बानी पीटीआई के दोनों बेटे कासिम और सुलेमान तहरीक इंसाफ की पाकिस्तान में एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। अलीमा खान का ऐलान। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 5 अगस्त को तहरीक अपने उरूज पर होगी। बानी ने एहतजाजी तहरीक का लाहेमल दे दिया, अब पार्टी लाहेमल देगी। बानी ने साफ कहा कि जो तहरीक का बोझ नहीं उठा सकते वो ओहदों से हट जाएं। बानी पीटीआई ने कहा कि सब तहरीक पर फोकस करें, पाकिस्तानी अपनी आज़ादी और रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हों। हम भी अपनी जमात के साथ तहरीक का हिस्सा बनेंगे। पता नहीं पेशावर से चलेंगे और लाहौर तक जाएंगे, ये तो प्लान पार्टी बताएगी। भरोसा रखें, बेहतर होगा। पीटीआई की सड़कों पर वापसी पर कोई एतमाद नहीं किया जा सकता। ऐसी जमात को मुजाहिरों की खुली इजाजत नहीं दी जा सकती। मुश्तिर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं कि एहतजाज अवामी हक है, मगर जलाओ घेराव का कोई आईनी जवाज नहीं। पीटीआई की कॉल पर अवामी एहतजाज इज्तिमा को पुरान तसव्वुर नहीं किया जा सकता। हुकूमत कानून और अमन के खिलाफ किसी तहरीक को इजाजत नहीं देगी। पीटीआई मुजाहिरे अवाम को इदारों के खिलाफ उकसाने का जरिया बनाती है। पीटीआई की खुफिया मीटिंग के मंदरजात हुकूमत के इल्म में है। खुफिया मीटिंग के शवाहिद से पीटीआई के अज़ाइम अया हैं। 5 अगस्त की कॉल का सियासी और कानूनी जवाब दिया जाएगा। 15 से 20 हजार अफराद पूरे मुल्क को यरगमाल नहीं बना सकते। बानी के बेटे तहरीक को लीड करने नहीं शिरकत के लिए आ रहे हैं। साबिक तर्जमान पीटीआई रऊफ हसन की एबीएन न्यूज़ के प्रोग्राम बदलों में गुफ्तगू कहते हैं कि बानी पीटीआई को रोजाना 22 से 23 घंटे कमरे में बंद रखा जा रहा। बानी के कानूनी और इंसानी हुकूक बुरी तरह पामाल किए जा रहे हैं। अदालती अहकामात के बावजूद वकला और अहले खाना से मुलाकात नहीं कराई जा रही। इस वक्त कोई बैकडोर मुज़ाकरात नहीं। सोशल मीडिया पर पार्टी में इंतशार की कोशिश नाकाम रहेगी। पार्टी बानी पीटीआई की क़यादत में मुकम्मल मुतहिद है। शेख वकास अकरम कहते हैं कि बानी पीटीआई मोरूसी सियासत के खिलाफ हैं। पूछना चाहता हूं कि आप बानी के बच्चे नहीं चाहते कि वो बाहर ना आए? बानी पीटीआई की फैमिली और पार्टी दोनों मिलकर इनकी रिहाई के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। अलीमा खान ने भी कहा कि हम कितना अरसा बच्चों को रोक सकते हैं। बानी के लिए इनके बच्चे बात करना चाहते हैं तो कौन रोक सकता है? बानी के बच्चे पार्टी में सदारत नहीं मांग रहे। बानी के बच्चों को अपने वालिद के लिए तहरीक चलाने का हक हासिल है। सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं कि हमारा किसी को गिरफ्तार करने का इरादा नहीं। जब तहरीक चलेगी तो इसके रंग रूप को देखेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने प्रोग्राम एबीएन न्यूज़ सवाल से आगे में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमने सिर्फ नारे लगाए, अपोजिशन ने मारपीट और गले पकड़ने तक का रास्ता अपनाया। उन्होंने ही पालिबानी राहें बंद की। आज मकाफात अमल का सामना कर रहे हैं। हमें सियासी इंतकाम का शौक नहीं, लेकिन आईनी दायरे में जवाब दिया जाएगा। गाली का जवाब गाली से दिया जाएगा। सर झुकाकर गालियां सुनना अब मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला की तौहीन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अपोजिशन लीडर ने पार्लियामेंट में बदतमीजी की तमाम हदें पार की। नेशनल इंटरेस्ट से ऊपर कोई मफाद नहीं हो सकता। बानी पीटीआई के बेटों की वापसी से सियासी मंजरनामे में बड़ा असर आएगा। फवाद चौधरी के प्रोग्राम एबीएन न्यूज़ सवाल से आगे में गुफ्तगू कहा कि इनका बैनुल-अक़वामी रुतबा और ख़ानदानी पस मंजर तहरीक इंसाफ को तक़वियत देगा। सियासी तवाज़ुन जो हुकूमत के हक में था अब तब्दील होता नजर आएगा। 5 अगस्त के करीब बानी पीटीआई के बेटों की आमद हुकूमत के लिए चैलेंज होगी। इनकी अमेरिका रवानगी और मुमकिन मुलाकातें सियासी अहमियत इख्तियार कर जाएंगी। पाकिस्तान की सियासत में जो जमूद था इसमें नई जान पड़ने के इम्कानात हैं। तहरीक इंसाफ को अब इत्तेहादी सियासत अपनाना होगी। हुकूमत पीटीआई से मुज़ाकरात करे और नई इलेक्शन की राहें हमवार करे। इलेक्शन कमीशन का केपी असम्बली में मखसूस नशिस्तों की तकसीम का एलामिया कलादम करार। पेशावर हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशिस्तों की तकसीम के खिलाफ दायर मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्त मंजूर कर ली। इलेक्शन कमीशन को दोबारा मखसूस नशिस्तों की तकसीम की हिदायत। 2 सफ़ात पर मुश्तमिल मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी। फैसले में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों की तकसीम के लिए किया गया 22 फरवरी 2024 का फैसला गैर कानूनी और आइन के आर्टिकल 106 के खिलाफ है। आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की 20 मखसूस नशिस्तों की तकसीम करे। इलेक्शन कमीशन 10 दिनों के अंदर एलोकेशन को यकीनी बनाए। अदालत ने मुतल्लिका फरीकैन को हल्फ लेने से रोक दिया। शुगर माफिया के सामने हुकूमत बेबस। पहले शुगर मिलों ने पैसा कमाया, अब अवाम के अरबों डॉलर से चीनी दरामद करने का फैसला। दरामद बरामद के चक्कर में चीनी की कीमतें अवाम की पहुंच से दूर होने लगी। हुकूमत का मौक़िफ़ है चीनी की कीमतें कंट्रोल में रखने के लिए वफाकी काबीना ने 5 लाख टन चीनी दरामद करने का फैसला किया है। वज़ारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मुताबिक चीनी की दरामद हुकूमती शोबे के जरिए की जाएगी। चीनी की दरामद के लिए तमाम इंतज़ामात मुकम्मल, फौरी अमल दरामद शुरू किया जा रहा। दिसंबर 2024 में चीनी की कीमत 130 रुपये थी, जो जून 2025 में अब 180 रुपये तक पहुंच गई है।
चीनी के खेल के असल खिलाड़ी पाकिस्तान की शुगर इंडस्ट्री पर सियासतदानों का राज। शरीफ खानदान, जहांगीर तरीन, जरदारी के दोस्त अनवर मजीद समेत कई बड़े नाम बेनकाब। बीबीसी के मुताबिक शरीफ फैमिली, जहांगीर तरीन, मखदूम अहमद महमूद और जका अशरफ और हारून अख्तर की शुगर मिलें। आसिफ जरदारी के दोस्त अनवर मजीद की 9 शुगर मिल्स। शरीफ फैमिली रमजान शुगर मिल और अल अरबिया शुगर मिल के मालिक है। जमालुद्दीन वाली शुगर मिल के मालिक जहांगीर तरीन की 3 मिलें। मखदूम अहमद महमूद भी हिस्सादार। हुस्न बख्तियार के भाई की रहीमयार खान में शुगर मिल। मोहन सराही भी शेयर होल्डर। बहावलपुर के अशरफ शुगर मिल्स के मालिक जका अशरफ हैं। कश्मीरी शुगर मिल शरीफ फैमिली के रिश्तेदार और अलशफी ग्रुप की मलकियत। हसीब वकास शुगर मिल, यूसुफ शुगर मिल्स और अब्दुल्ला शुगर मिल्स के मालिक इलियास महाराज और नवाज शरीफ व शहबाज शरीफ के कजन हैं। हुमायूं अख्तर और हारून अख्तर। तांद्रियावाला शुगर मिल्स के मालिक भी शामिल। तांद्रियावाला शुगर मिल्स का एक यूनिट डेरा इस्माइल खान में कायम। दरिश्ती खानदान इंडस शुगर मिल्स राजनपुर में हिस्सेदार। आसिफ जरदारी के करीबी दोस्त अनवर मजीद के ओमनी ग्रुप की सिंध में 9 शुगर मिल्स। जुल्फिकार मिर्जा अब्दीन में कायम मिर्जा शुगर मिल्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल। खैबर पख्तूनख्वा में प्रीमियर शुगर मिल्स और चश्मा शुगर मिल्स अब्बास सरफराज खान की मलकियत। शुगर इंडस्ट्री मालिकान हुकूमती पॉलिसियों पर असरअंदाज होते हैं। शुगर इंडस्ट्री के अफराद का पॉलिसी में कोई किरदार नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी बराए सनअत और पैदावार हारून अख्तर खान ने कहा, हुकूमत की पूरी कोशिश है कि कीमतें कंट्रोल में रहें। शुगर मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन चौधरी जका अशरफ की तरदीद। कहा, यह तासुर दिया जाता है कि चीनी के इशू पर सिर्फ शुगर मिल्स वाले ही खराब हैं। जब कुछ सही चल रहा हो तो हुकूमत कहती है कि इनकी पॉलिसी है, और जब कुछ गलत हो तो किसी न किसी को कुर्बानी का बकरा बनना होता है। साबिक मुशीर खजाना डॉक्टर सलमान शाह ने कहा कि हुकूमती मुदाखलत बहरान को जन्म देती है। चीनी सेक्टर को डीरेगुलेट किया जाए। मार्केट फोर्सेस चीनी की कीमत और इसकी तलब और रसद का तयन करें। शुगर मिल्स मालिकान का हुकूमती पॉलिसियों पर असर और नफूज है। पॉलिसियां अवाम की नज़र से नहीं बल्कि शुगर मिल्स मालिकान के नुक्ता नज़र से बनाई जाती हैं। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत का तहरीक इंसाफ बानी पीटीआई मतीउल्लाह जान, असद तूर, सदीक जान समेत 27 यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक करने का हुक्म। एफआईए की दरखास्त पर जुडिशल मजिस्ट्रेट ने यूट्यूब को चैनल्स ब्लॉक करने का हुक्म दे दिया। 2 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे में कहा गया कि रियासत मुखालिफ मवाद के हवाले से एफआईए ने 2 जून को इंक्वायरी शुरू की। अदालत एफआईए से शवाहिद मुतमईन और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा सकती है। कहीं तो कोई लाइन खींची जानी चाहिए। मैं सियासी वर्कर हूँ लेकिन लामहदूद तो नहीं बोल सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का यूट्यूब चैनल्स की बंदिश पर रद्द-ए-अमल। कहा, आज़ादी इजहार राय की कोई न कोई तो हद होती है। बतौर सहाफ़ी आप लाइन क्रॉस करें तो आपको भी कीमत अदा करनी होगी। एफआईए ने 27 यूट्यूब चैनल्स की बंदिश से मुतालिक खबरों को झूठा करार दे दिया। तर्जुमान ने कहा, एफआईए का इसमें कोई अमल दखल नहीं। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बाकायदा तौर पर फहाल हो गई। साइबर क्राइम्स की तफ्तीश और कानूनी कार्रवाई का इख्तियार नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को हासिल है। एफआईए और नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी 2 अलग और खुद मुख्तार इदारे हैं। साइबर क्राइम के इख्तियार अब एफआईए के दायरे इख्तियार में शामिल नहीं। शामिल करने का मुतालबा। मकामी सतह पर वसाइल बरोए का लाकर माशरे की तरक्की से पाकिस्तान को खुद कफील बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मारूफ कारोबारी शख्सियात से गुफ्तगू। कहा, मुआशी इस्तेहकाम का सेहरा हुकूमती टीम के अंत तक मेहनत को जाता है। इस्तेहकाम के बाद हदफ मुल्की माशत की तरक्की और बरामदात में इजाफा है। कारोबारी बरादरी को मुशावरती अमल का हिस्सा बनाऊंगा। कारोबारी शख्सियात की मुल्की माशी इस्तेहकाम पर वज़ीर-ए-आज़म और हुकूमती माशी टीम की काफियों की तारीफ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अरकान कौमी असम्बली की भी मुलाकात। मुतल्लिका हलकों के अवामी और तरक्याती उमूर पर तफसीली गुफ्तगू। मुलाकात में सियासी, तरक्याती और हलकों की सूरत हाल पर मुशावरत। अरकान कौमी असम्बली ने हाल या मुआशी इस्तेहकाम पर वज़ीर-ए-आज़म को खिराज तहसीन 26 नवंबर से पहले इमरान खान की रिहाई के करीब थे। मुज़ाकरात में पेशरफ्त होती तो बड़ा ब्रेक थ्रू होता। अफसोस के साथ के मामलात आगे नहीं चल सके। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। कहा, फिल वक्त हमारे पास किसी किस्म के कोई बैकडोर डायलॉग नहीं चल रहे। वज़ीर-ए-आज़म ने पार्लियामेंट में मुसाफा करते हुए कहा था, हमें बात करनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था, आप स्पीकर ऑफिस को यूटिलाइज करें। हमारा डायलॉग का कोई सिलसिला आगे नहीं बढ़ सका। मेरा हमेशा मौक़िफ़ रहा है, सियासी जिदोजहद में सारे ऑप्शंस खुले होने चाहिए। हमने मुज़ाकरात से भी राह फरार इख्तियार नहीं की। बानी ने हमेशा मुज़ाकरात का कहा है। कोशिश है इस वक्त भी मुज़ाकरात का सिलसिला आगे बढ़े। जिन लोगों से बातचीत होनी चाहिए, कोशिश है उन्हीं से बात हो।
गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और वज़ीर आला के पी अलीमीन गंडापुर की खुशगवार माहौल में मुलाकात। नून लीग अमीर मकाम के मज़ाह पर महफिल किश्त ज़फ़रान बन गई और मुलाकात गवर्नर हाउस पेशावर में चीफ जस्टिस की हल्फबरदारी के तकरीब से कबल हुई। मुलाकात के दौरान बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान खुशगवार माहौल रहा और तीनों के दरमियान मुस्कुराहटों का तबादला भी हुआ। तीनों ने सूबे की सियासी सूरत हाल पर हल्के फुल्के अंदाज में तंज़ो मज़ाह भी किया। एक दूसरे के खिलाफ बयान देने वाले वज़ीर आला और गवर्नर ने एक दूसरे की खैरियत भी मालूम की। अमीर मुकाम ने दोनों के खुशगवार मूड पर माशाअल्लाह बोला, तीनों हंस पड़े। अमीर मुकाम का कहना था कि अब दोनों को अच्छे मूड में देखकर खुशी हो रही है। इस पर गवर्नर ने जवाब दिया कि वज़ीर आला मेरे मेहमान हैं। हमारा हुंडी में मुलविस बड़े बड़े लोगों पर हाथ डाला जाए। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं किसी का दबाव कबूल किए बगैर माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए। वज़ीर दाखिला का FIA कराची जोन का दौरा। भिखारियों को बैरून मुल्क भिजवाने वाले एजेंट माफिया की सरकोबी का हुक्म। कहा भिखारी माफिया पाकिस्तान के इमेज को खराब कर रहा। एजेंट्स के खिलाफ बिला इम्तियाज एक्शन नजर आना चाहिए। जाली अद्वियात के मकरू धंधे मुलविस लोगों से आनी हाथों निपटा जाए। वज़ीर दाखिला का नॉन कस्टम मसनूआत के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का भी हुक्म। 5000 से ज्यादा डॉलर बैरून मुल्क लेकर जाने वाले मुसाफिरों के खिलाफ सख्त एक्शन की हिदायत। अपोजिशन पार्टियों में जरा भर भी अखलाकी जुर्रत हुई तो मखसूस नशिस्तें लेने से इनकार कर देंगे। बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि कानून अदालत तो 26वीं आईनी तरमीम में जकड़ी हुई अखलाकी जुर्रत तरमीम से आज़ाद है। मखसूस नशिस्तें सिर्फ PTI का हक है। पहले फॉर्म 47 के जरिए PTI का मैंडेट चुराया गया, अब मखसूस नशिस्तें भी बांटी जा रही हैं। जाली हुकूमत ने PTI के खात्मे के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया मगर नाकाम रही। अमीर हैदर खान होती का मखसूस नशिस्तें न लेने के हवाले से बयान खुशाइंद है। मौलाना फजल रहमान ने 26वीं आईनी तरमीम के वक्त PTI का साथ छोड़ दिया था। फजल रहमान को अखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करना चाहिए। चीन के दिफाई वफ्द का एड हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा। एयर मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। तरबियत, टेक्नोलॉजी और ऑपरेशन शोबों में ताउन बढ़ाने का अज़म। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई सलामती की सूरत हाल और दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। चीनी दिफाई वफ्द ने पाक फज़ाइया के पायलट्स के फैसला कुन जवाब की तारीफ की।